श्रीगंगानगर में 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई और 32 आरोपी इस पूरे मामले में हैं। लेकिन इस मामले की तहकीकात जब हमने की तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सच है कि दरिंदगी हुई और यह भी सच है कि इसमें 19 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी, जिसमें होटल संचालक से लेकर होटल मालिक। और आप सोचिए, कई दिनों तक इस बच्ची के साथ हैवानियत होती रही। एक नहीं, दो नहीं, 32 लोग, और सबकी एक ही मंशा। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। 18 जून का यह वाक्य है और 22 जून तक ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और इसमें यह कहा गया कि ये लड़की, ये जो बच्ची है 12 साल की है, इसका एक इंस्टाग्राम फ्रेंड है, उससे मिलने के लिए करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीगंगानगर से गई विजयनगर, और वहां से जब वापस आ रही थी तो देर रात हो गई। और ऐसे में एक इसको रिक्शा चालक मिलता है और वो रिक्शा चालक इसको अपने साथ एक होटल में ले जाता है। सवाल यह है कि रिक्शा चालक के चंगुल में कैसे फंस गई। सवाल यह भी है कि उस वक्त इसके घर वालों को यह पता चला या नहीं पता चला, और अगर पता चला तो वो पुलिस कंप्लेंट उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं की, इतने दिन क्यों लग गए। इसका जो दोस्त था उसने इसके साथ क्यों हैवानियत की। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस इस पूरे मामले की बड़ी गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दूं, इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 18 से 22 जून के बीच ये वाकया हुआ जिसमें राजस्थान में हड़कंप मच गया। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और एक्शन टेकन रिपोर्ट वो मांगी गई है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी आपको उससे रूबरू कराता हूं। सवाल उठता है कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जो घर की जगह सीधा होटल चली गई थी 12 साल की लड़की। 3 होटल ध्वस्त, और अब कार्रवाई लगातार हो रही है। अपराधियों को पनाह देने वाले 3 होटलों को भी ध्वस्त किया गया है और सवाल ये उठ रहे हैं कि इन होटल्स में इंसानों की जगह क्या हैवान बैठे हुए थे और किसी ने टाइमली इस घटना को देखा नहीं, लड़की चिल्लाई नहीं, सीसीटीवी जो फुटेज है वो क्या बयान कर रही है, क्या लड़की को कोई नशा दे दिया गया था जिससे वो इंटॉक्सिकेटेड थी और वो विरोध नहीं कर पा रही थी। ऐसी कई सवाल हैं जो पुलिस की माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। वो लड़का कौन था जिससे मिलने ये इतनी दूर यानी 100 किलोमीटर दूर गई थी, ये जो बात सामने आ रही। श्री गंगा 18 जून को बताते हैं विजयनगर में अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। श्री गंगानगर से विजयनगर की दूरी आपको बताया करीबन 100 किलोमीटर है। वहां से जब वापस आ रही थी तो देर रात हो गई। अचानक एक रिक्शा चालक आता है और वो इसको अपने जाल में फंसाकर होटल में ले जाता है। वहां पर लड़की के साथ हैवानियत का नंगा नाच शुरू होता है। और आप सोचिए, लगातार ये घटना हो रही होती है। इसके माँ बाप क्यों सामने नहीं आए शुरुआत में ही। और 22 जून को बच्ची की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में ये लड़की को ढूंढते रहे, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, लेकिन अब इसमें श्री गंगानगर के एसपी का भी बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि हर परत को खोला जा रहा है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर के जो डीजीपी हैं उन्होंने इसे स्पेशल केस स्कीम में लाने का निर्देश दिया है। इसके पीछे छिपे असली सच और कारणों को सामने लाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, ऐसा आश्वासन अब प्रशासन द्वारा जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल, 12 साल की लड़की रिक्शा चालक के चंगुल में कैसे फंस गई और मां बाप क्या कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने जब ये पूरा हैवानियत हो रही थी उस वक्त उन्होंने अगर विरोध किया, क्योंकि इस बारे में जानकारी नहीं आ रही है कि इतना डिले क्यों हुआ ये कंप्लेंट करने में। क्या पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई कि पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में मैटर को सीरियसली नहीं लिया, माँ बाप को परेशान किया। ऐसी तमाम चीज़ें जो अब जांच में सामने आएगी। और जो दोषी पुलिस वाले हैं अगर उनकी गलती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी होटल किसी भी थाना क्षेत्र में चल रहा हो और अगर उसके एसएचओ से लेकर तमाम पुलिस कर्मियों को उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो ये बड़ी विचित्र बात होगी। ऐसे में अब 3 होटलों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 19 गिरफ्तारियां हुई हैं, 32 लोगों पर आरोप लगे हैं। 5 दिनों तक ये हैवानियत होती रही और ऑब्वियसली सवाल कई हैं जिनका जवाब आना बेहद जरूरी। एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें एक शख्स को पीटा जा रहा था। बाद में पुलिस ने कहा ये तो केस अलग है, इसकी पड़ताल हुई तो पता चला ये तो मामला ही दूसरा था। यानी कि आप सोचिए, मुझे याद है एक केस और इसी तरह का सामने आया था महाराष्ट्र से, जहां पर एक बच्ची के साथ इसी तरह हैवानियत हुई थी। अब सवाल कई है, वाराणसी में भी इसी तरह का केस आया था, मुझे याद आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जो रिक्शा चालक था वो महज एक जरिया था, इनके बीच में कोई ऐसा मीडिएटर था जो ये काम कर रहा था, या फिर माजरा कुछ और है।
बच्ची रात के अंधेरे में और अकेलेपन से घबराकर रास्ता भटक गई थी, जिसका फायदा उस रिक्शा चालक ने उठाया। क्या ये बात सच है? घर वालों ने लड़की से ये क्यों नहीं पूछा कि इतनी दूर किससे मिलने जा रही है, कब तक वापस आएगी? ऐसे लड़की को जाने क्यों दिया? क्योंकि यूजली बहुत छोटी बच्ची है। क्या वो बिना घर वालों को बताए हुए गई थी? और उसके बाद 4 दिन का डिले क्यों? ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी गहनता से पड़ताल होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए।